नमस्ते दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर ज़िंदगी में जुनून हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आज हम मिलवाने वाले हैं आनंद कुमार से, जो कि अभी हाल ही में PCS इन्होंने क्वालिफाई किया है। इनके बारे में हम सब कुछ जानेंगे, कहाँ से इन्होंने प्रिपरेशन किया था और कैसे यह सारी चीज़ें संभव हो पाया। आइए थोड़ा सा बात करते हैं इनके पिताजी से, फिर हम आनंद कुमार जी से मिलवाते हैं। तो चाचा जी नमस्कार, थोड़ा सा आप आनंद कुमार जी के बारे में बताइए कि इनका संघर्ष कैसे रहा। ये जो है गरीब परिवार के बच्चे हैं जी जी। और हमारे बड़े भाई के जो है छोटे बच्चे हैं जी जी। और काफ़ी मेहनत से रह कर के इलाहाबाद में 5-6 सालों से पढ़े हैं। जी जी। और काफ़ी संघर्ष के बाद मेहनत के बाद ये जो है PCS निकाले हैं। जी जी। हाँ जी जी। ठीक। जैसे कि अभी उनका पढ़ाई स्कूलिंग कहाँ से हुआ था, इधर गोरखपुर में से हुआ था कि या फिर कहीं और से? जैसे उनकी जो है शुरुआती पढ़ाई जो है मुजडिया बाज़ार से शुरू हुई थी। जी जी। उसके बाद जो है ये जो है पढ़े थे गोरखपुर से। जी जी। और गोरखपुर से जो है ये इंटर पास हैं और विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट पास हैं। उसके बाद ग्रेजुएट पास करने के बाद में ये चले गए इलाहाबाद। अच्छा अच्छा। और इलाहाबाद में रह करके 6 सालों से जो है ये अपनी तैयारी में जुटे थे और इन्होंने 6 साल के मेहनत के बाद जो है PCS निकाला है। जी जी। तो आइए हम मिलवाते हैं आनंद कुमार जी से और उनसे हम बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि कैसा रहा उनका संघर्ष। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसा रहा आपका संघर्ष PCS का? संघर्ष तो बहुत कठिन रहा। जी जी। काफ़ी मेहनत के बाद जी। लगन के बाद ये सब सफलता मिली और हमको तो यही लगता है कि संघर्ष ही जीवन है। जी जी। और अगर सफलता चाहिए तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जी जी। सारे दुखों को सहते हुए, सारी परेशानियों को सहते हुए। जी जी। और मैं ये मानता हूँ कि आदमी लगा रहे जी जी। कि एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। जी जी। और जो भी हमारे छोटे भाई प्रिपरेशन में हैं जी जी। और जो भी इस समय लगे हुए हैं जी जी। उनको मैं यही कहना चाहूँगा, कोई भी परिस्थिति आए छोड़ना नहीं है। जी जी। हिम्मत नहीं आना है, उसमें वो लगे रहें, देर से देर सफलता जरूर मिलेगी। जी जी। आपका प्रिपरेशन कहाँ से हुआ था? हम यहीं गांव से पढ़े। अच्छा अच्छा। और इंटर हमारी यहीं से हुई। उसके बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय में गए, वहाँ अच्छा, ग्रेजुएशन में PG किया। जी जी। PG करने के बाद हम B.Ed करने आगरा से कर लिए। जी जी। उसके बाद तब हम प्रिपरेशन में लगे। जी। फिर उसी दौरान हमने UGC नेट भी 4 बार क्वालिफाई किया। उसके बाद नवोदय विद्यालय में हमने सिलेक्शन लिया। अच्छा अच्छा। फिर माध्यमिक में भी मेरा इंटरव्यू लगा। जी जी। फिर GIC में मेरा सिलेक्शन हुआ, अभी उसकी ज्वाइनिंग बाकी है। ये मेरी चौथी सफलता है। अच्छा अच्छा। तो PCS का प्रिपरेशन आप किस जगह से किए? हम इलाहाबाद में ही रहे। अच्छा अच्छा। कितने अटेम्प्ट के बाद ये चीज़ें संभव हो पाया? अटेम्प्ट तो बहुत लग गए। अच्छा अच्छा। प्री निकालते रहे, मेंस देते रहे। फाइनली इंटरव्यू में नहीं जा पाते थे, कोई न कोई कमियां रह जाती थी। हाँ हाँ। ये मेरा पहला इंटरव्यू था और पहले ही इंटरव्यू में मुझे सफलता प्राप्त हुई। अच्छा अच्छा। इंटरव्यू आपका किस जगह हुआ था? लोक सेवा आयोग, अच्छा अच्छा। प्रयागराज। तो हम चाहते हैं जैसे कि फैमिली के बारे में आप क्या कहना है? फैमिली का शुरू से सपोर्ट था या मतलब प्रिपरेशन के समय बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इन सब के बारे में क्या कहना है? देखिए, बिना फैमिली सपोर्ट के तो कोई नहीं कुछ कर पाएगा। जी जी। कहीं कहीं बैकअप चाहिए। जी जी जी। या फैमिली को, नाते रिश्तेदार का हो, किसी का हो, लेकिन ज़्यादातर मस्ट फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। जी जी। अगर कभी कभी लगता है कि कोई फाइनेंस कोई और करता है, फिर भी फैमिली अगर सपोर्ट में है तो एक हौसला बनी रहती है। जी जी जी। फाइनेंस अगर नहीं भी फैमिली पास है, केवल अगर हौसला लगे रहो, लगे रहते। तो इसमें यही मेरा रोल सबसे बड़ा, पिताजी का त्याग, अच्छा। माताजी का, और बड़े भाई बगल में खड़े हैं। अच्छा अच्छा। इनका बहुत बड़ा योगदान है। समय समय पर मोटिवेट करना। हाँ, जो भी इनके पास पैसा व्यवस्था हो पाता था पैसा भेजते रहे। जी जी। और कभी फील नहीं होने दिए कि तुम बार बार असफल हो रहे हो, और लगे रहो। कभी कोई दबाव नहीं बना परिवार से जी जी। कि कब तक पढ़ोगे। जी। उसी का फल है कि मुझे लगातार इधर साल 1.5 सालों में 4 सफलताएं मिली। अच्छा ये अच्छा। चौथी सफलता है PCS की। जी जी। और अभी प्रयास जारी है। और PCS में SDM या डिप्टी SP कोई मिल जाए। जी जी। क्योंकि पिताजी की बहुत दिली इच्छा है कि दोनों पद में से कोई एक पद मिले। जी जी। तो आइए इनके हम बड़े भैया से थोड़ा सा बात करते हैं। कैसा आपको आज लग रहा है कि आपके छोटे भाई PCS क्वालिफाई किए हैं और एक गर्व की बात है हम सभी के लिए, तो थोड़ा सा 2 शब्द कहिए इसके बारे में। हाँ, गर्व की तो बात है ही। जी जी। बड़े मेहनत और लगन के बाद जो है एक प्रदेश लेवल का जो है परीक्षा जी पास करने के बाद भाई जो है जी जी सफल हुआ है।
तो आज हर्ष और खुशी की बात है। जी जी। और हम सुना है, कहीं से हमने सुना है कि आप एक टीचर भी हैं। जी, अपना ही एक छोटा सा विद्यालय है, जी जी। उसी में रह कर के बच्चों को पढ़ाना और पढ़वाने का काम किया करते हैं। अच्छा, तो शुरू में आनंद जी पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? शुरू से ही ये ठीक थे पढ़ने में, और पढ़ाई में इनका रुचि रहा है। जी जी। और उसी रुचि का ही देन है कि आज इतनी बड़ी सफलता मिली है। जी जी। और यह हम सभी के लिए एक गर्व है, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सबके लिए एक अच्छा न्यूज़ है। तो जैसे कि हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं, जैसे इनका जो स्कूलिंग था वो गांव से हुआ था कि फिर किसी शहर में जाके? नहीं, स्कूलिंग इनका जो है प्राइमरी से लेकर के और जूनियर तक अपना ही एक विद्यालय था, उसी में गांव पे ही एक विद्यालय है, उसी से जो है इन्होंने पढ़ाई किया था। उसके बाद गांव में ही 9th से लेकर के 12 तक जो है बगल में जो है कुंदूर एक किसान इंटरमीडिएट कॉलेज है। जी जी। वहाँ से इन्होंने जो है इंटरमीडिएट किया, फिर जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय में भेजा गया। वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन और पीजी जी 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 दोनों करके उसके बाद जो है बीएड की भी इन्होंने परीक्षा पास की है। जी जी। यूजीसी नेट भी इन्होंने क्वालिफाई किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सब पढ़ाई का ही देन है कि बहुत सारी परीक्षाओं को इन्होंने क्वालिफाई किया है, और जो हम लोगों का मेन मकसद था उसको जो है अब जा करके पूरा करके इन्होंने दिखाया है। जी जी। तो बहुत अच्छा रहा इनका जी जी। शिक्षा, और शिक्षा का ही देन है कि आज ये दिन देखने को मिल रहा। जी जी। आइए हम जानते हैं आनंद कुमार जी से, आपकी लाइफ में मतलब प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या दिक्कतें आई? देखिए, जब आप प्रिपरेशन करेंगे, चाहे गरीब परिवार का हो चाहे अमीर परिवार का, जी जी, दिक्कत तो आएगी। जी। क्योंकि जैसे समय ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, जी जी, पूछने वाले, ताना मारने वाले, मजा लेने वाले, हाँ, बहुत लोग मिलते हैं। कोई फ़ोन पर फ़ोन करके पूछ लेगा, कोई सामने मिलेगा पूछ लेगा। कभी फाइनेंशियल दिक्कत आ जाएगी तो तरह तरह के, कभी बुक आप समझ नहीं कर पाए, कभी आप कोचिंग में पैसा नहीं दे पाए, कोई मकान मालिक का किराया नहीं दे पाए, तो कई सारी दिक्कतें आती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बार बार जब असफलताएँ मिलती हैं, उस समय धैर्य रखना, अपने आप को संभालना बहुत बड़ी चुनौती होती है। और जो उसको संभाल लेता है वही बाद में सफल होता है। क्योंकि बार बार आपको लगेगा कि नहीं, गिव अप कर दें, छोड़ के भाग जाएं, मुझसे नहीं होगा। पता चला प्री परीक्षा बैठे, प्री ही नहीं निकला, तो आप कैसे सोच सकते हैं जब प्री नहीं हुआ तो मेंस कैसे होगा और इंटरव्यू कैसे होगा? तो उस समय बहुत दिक्कतें आती हैं। अच्छा। और शुरू में कोई भी अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि का लड़का है, पहले फेज में उसको दिक्कत करनी पड़ती है। क्योंकि जैसे साल 2 साल तक तो नहीं कोई आपसे पूछेगा, लेकिन उसके बाद जैसे समय बढ़ता जाएगा तरह तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। अच्छा। और अपने लोगों से ही लड़ना है। जी जी जी। जो आपको नहीं जानता उससे आप क्या लड़ेंगे? जो आपको जानता है वही टार्चर करता है। अपने ही लोग। जी जी। जो बहुत करीब होते हैं वही जाने अनजाने आपको पहुंचाएंगे। लेकिन आप सफल हो जाएंगे तो सबसे पहले वही बधाई भी देते हैं। जी जी जी। तो हम तो जो भी यूट्यूब पर आप डालेंगे वीडियो, जो भी छोटे भाई कंप्यूटर जो भी देखेंगे, मैं उनको यही संदेश दूंगा कि जो बहुत करीब हैं उन्हीं से आपको दुख होगा। जी जी जी। और उससे घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप सफल होंगे तो सबसे पहले वही बधाई भी देंगे। क्योंकि जिसको आप नहीं जानते हैं वो दुख भी नहीं देंगे, वो बधाई भी देने नहीं आएंगे। जी जी। तो इस वजह से जो भी संघर्ष होगा उसको झेलिए, आगे लगिए। लंबी जर्नी है, क्योंकि देश की 2 ही परीक्षा जो सबसे कठिन मानी जाती है, IAS और PCS। और उसके लिए हर माँ बाप का सपना, हर स्टूडेंट का सपना होता है कि दोनों सेवाओं में जाएं, चाहे इसकी रैंक बड़ी हो चाहे छोटी हो। जी जी। तो मैं यही संदेश फिर दोबारा दूंगा कि आप कठिन मेहनत से लगे रहिए, सफलताएं देर सवेर जरूर मिलेगी। जी जी। तो कहना यह चाहते हैं कि मतलब आप अपने काम पे फोकस कीजिए, लोगों पे मत जाइए। कौन क्या कहता है उस पर मत जाइए। जब उस पर जाएंगे तब आप फोकस कर पाएंगे। आप भटक जाएंगे। जी जी। क्योंकि कोई कहेगा कि अब कब तक पढ़ोगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो बाद में करोगे क्या? तो फिर आप भागेंगे। जब भागेंगे कहीं मजदूरी करेंगे, मानेंगे तो समाज से तमाम दिक्कतें आती हैं, मगर उसको आपको इग्नोर करके अपने स्टडी पे फोकस, बस उस पर आपको ध्यान देना है। और केवल अपने माँ बाप को ध्यान देना है। जी। और जो परिवार के सदस्य हैं उन पर, जी। बस उनका आप ध्यान रखिए, बाकी कौन क्या कहता है उस पर मत जाइए। अच्छा, अभी जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तमाम जगह, दिल्ली, इलाहाबाद, तमाम जगह, उनके लिए 2 संदेश कहिए। क्योंकि लोग
1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट करते हैं तो घबरा जाते हैं और समाज से तमाम दिक्कतें आती हैं, उनके लिए 2 शब्द कहिए। बस मैं उनको यही कहना चाहूँगा, आप 100 असफल हैं और 1 सफल हैं तो 100 असफल आपका दब जाता है। एक सफलता पूरी दुनिया को दिखती है और वही आपकी आगे की रास्ता बनाती है। तो असफलताओं को मत गिनिए, असफलताएं मिल रही उससे सीखते रहिए। इस बार कौन सी कमी हुई, उस बार कौन सी कमी हुई और उसको जोड़ते रहिए। एक दिन आप 100 असफल होने के बाद कमियां दूर कर लेंगे, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। और बस इसी के साथ मैं सारे छोटे भाई जो भी कॉम्पिटिटर हैं उनको एक बार कहूँगा, आप धैर्य से लगे रहिए, कभी विचलित मत होइए। जी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।